ईरान वर्सेस यूएस इजराइल की जंग अब और भी भीषण होने जा रही है, क्योंकि इस वॉर का रिमोट कंट्रोल व्लादिमीर पुतिन ने अपने हाथ में ले लिया है। जी हां, कुवैत की मीडिया के हवाले से एक सनसनीखेज दावा किया गया है जो कि सीधे जुड़ा है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से, और इसका एक सिरा जाता है मॉस्को। यहां तक दावा किया गया है कि मॉस्को के वॉर रूम में मुस्तफा खामनेई और व्लादिमीर पुतिन तय कर रहे हैं कि अब अगला कदम क्या होगा। कहने का मतलब ईरान जंग कैसे लड़ेगा, कैसे छकाएगा यूएस को, इजराइल को, और कैसे गल्फ के बाकी देशों में जहां यूएस मिलिट्री बेस है वहां अटैक होगा, ये सब कुछ व्लादिमीर पुतिन प्लान कर रहे हैं। क्या है वो खुलासा और कहां से आई है ये खबर, चलिए सीधे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इज ईरान इंजर्ड न्यू सुप्रीम लीडर इन रशिया। सवाल पूछा गया है कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे, क्या वो रूस में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी बीते दिनों कई वेरीफाइड रिपोर्ट्स आई थी, आई रिपीट वेरीफाइड रिपोर्ट्स, जिसमें यह कहा गया था कि मुस्तफा खामनेई अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, बुरी तरह जख्मी हुए हैं इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में, और कहां है किसी को नहीं पता, बस मीडिया के सामने नहीं आने वाले। अब इन खबरों को ताकत तब मिली, इन खबरों को बल तब मिला जब मुस्तफा खामनेई जो कि 56 साल के हैं, उन्होंने अपना पहला ऑफिशियल बयान एज ए सुप्रीम लीडर रिलीज किया, लेकिन वो रिटन स्टेटमेंट था, टीवी पर नहीं आए वो। तब लगा कि हां अब गड़बड़ है, अब वाकई उनकी तबीयत या तो गड़बड़ है या वो एयर स्ट्राइक में घायल हो गए थे। फिर उसके बाद पता चलता है कि उनका पैर बुरी तरह जख्मी है और अगर फौरन ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान पर बन सकती है। अब खबर क्या आई ये देखिए। कुवैती मीडिया क्लेम ही वॉज फ्लोन टू मॉस्को फॉर लेग सर्जरी। कुवैत की मीडिया, कुवैत ईरान का पड़ोसी देश है, बॉर्डर तो नहीं लगता पर समुद्री सीमाएं लगती हैं। कुवैत की मीडिया ने दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई जख्मी हो गए थे एयर स्ट्राइक में और अब इलाज के लिए भागे हैं मॉस्को। और अगर इलाज के लिए मॉस्को नहीं जाते तो जान पर बन आती। और मॉस्को क्यों गए? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने उनसे बात की और कहा कि आप यहां आइए, यहां परिंदा भी पर मारता है तो मेरी मर्जी से, यहां आपको कुछ नहीं होगा। अब यह ऑफर कौन है जो ये ऑफर नामंजूर करता? क्योंकि मुस्तफा खामनेई जान गए कि जब उनके पिता को एयर स्ट्राइक में मारा जा सकता है तो यूएस और इजराइल की पहुंच ईरान में किसी भी कोने तक है, पहाड़ियों के अंदर बनी न्यूक्लियर साइट महफूज नहीं है। ऐसे में कुवैती मीडिया का दावा है कि मुस्तफा खामनेई चले गए मॉस्को। आखिर सी बात है, अगर ईरान का सुप्रीम लीडर मॉस्को में है, पुतिन के करीब है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस वॉर फ्रंट में व्लादिमीर पुतिन ना कूदें? भले ही अप्रत्यक्ष रूप से कूदे, पर व्लादिमीर पुतिन का दिमाग अब दो फ्रंट पे काम कर रहा है, पहला यूक्रेन फ्रंट और दूसरा ईरान वाला फ्रंट। आगे देखते हैं क्या लिखा है। डेड और अलाइव, Iran's injured new leader flown to Moscow for leg surgery after Putin personally offered help। कहा, जैसे मैंने आपको बताया, पुतिन ने पर्सनली मदद ऑफर की कि आइए, अगर आपको कुछ हो गया तो हो सकता है मनोबल ईरान की सेना का गिर जाए। एक कहावत हम लोग जानते हैं कि भाई जब जंग होती है तो राजा को मार दो, सेना का मनोबल गिर जाता है। ईरान इसका एक्सेप्शन निकला, क्योंकि राजा सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर खामनेई को तो मार दिया, लेकिन उसके बाद ईरान ने सरेंडर नहीं किया और जिस तरीके से फाइट बैक किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसका मतलब ईरान एक्सेप्शन है इस प्रोवर का, जो मैंने कहा ना कि राजा को मार दो तो जंग जीत ली जाती है, ऐसा कहा जाता है, पर ईरान के संदर्भ में यह एक एक्सेप्शन है। अब आगे देखते हैं। अब मुस्तफा खामनेई को लेकर मैं आपको दूसरी चौंकाने वाली रिपोर्ट बताता हूं। यह रिपोर्ट तो और भी शॉकिंग है। Did Khamenei doubt son Mustafa as successor? Unqualified, not very bright. US intel briefed Trump. अब अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट कहती है कि खामेनेई साहब जो कि अब नहीं रहे, उन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर शक था। ये अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट कहती है। अब जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि खामेनेई साहब जो कि सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान थे, उन्होंने मुस्तफा खामनेई को एक ऐसे शख्स के रूप में अपने करीबियों के बारे में बताया था जो अपनी ही निजी समस्याओं के में उलझा हुआ है। मतलब वो अपनी ही कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसमें वो उलझा रहता है, और खामनेई साहब ने मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर जैसे ओहदे के लिए काबिल नहीं माना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई,
ये रिपोर्ट दावा कर रही है और यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रंप को ये रिपोर्ट दी है। अब एक चीज मैं और बता दूं, इसी यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रंप को बताया था कि ईरान पर अटैक करने का अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ईरान यूएस के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो इसके कोई सबूत नहीं है। इवन यहां तक कहा गया था कि ईरान अगले 10 साल तक के लिए भी अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। अब इस रिपोर्ट में इजराइल का जिक्र नहीं था। सबको पता है ईरान का टारगेट इजराइल है और इजराइल का टारगेट ईरान है, पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप की टेबल पर जो फाइल रखी थी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट का ये खुलासा है, आप जाके आप गूगल करिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट पे आपको ये खबर मिल जाएगी। कब की? जब वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खुलासा किया था कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के क्राउन प्रिंस, उन्होंने ट्रंप को ईरान पे अटैक करने के लिए कहा। उसी रिपोर्ट में यह बात भी लिखी थी कि यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रंप को बताया ईरान अमेरिका के लिए दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, इसके बावजूद ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया। अब सवाल यह है कि मुस्तफा खामनेई कैसे पहुंचे रूस? उड़ के, भाई फ्लोन का तो यही मतलब है कि उड़ के पहुंचे। अब ईरान और रूस का बॉर्डर कभी एक होता था, मतलब जब रूस सोवियत रूस होता था, उसके बाद सोवियत रूस टूट गया, अजरबैजान बने, कई देश बने। अब जब देश बने तो जो बॉर्डर जोड़ता था, पहले सोवियत रूस का बॉर्डर तो ईरान से लगता था, लेकिन जब सोवियत रूस कई देशों में विभाजित हो गया उसके बाद से ईरान का रूस से बॉर्डर नहीं लगता, तो ग्राउंड से मतलब जमीनी रास्ते से जाने की संभावना कम है। मुस्तफा खामनेई के बारे में जो अफवाहें हैं या जो वेरीफाइड रिपोर्ट है, कुछ भी है, उसको बल कहां से मिलता है? वो सच के करीब क्यों लगती है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। In an interview with NBC News on Saturday, Trump said he had seen no clear evidence that the 56-year-old leader remains alive. Nothing that Khamenei's first message after assuming power was delivered in writing rather than through a public appearance. ट्रंप ने कहा कि ऐसा मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा है जो ये बताए कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं। Hearing he is not alive. ट्रंप ने कहा मैंने सुना कि वो जिंदा नहीं है। ट्रंप ने सबूत नहीं पेश किया, ट्रंप ने आशंका जताई, प्रबल आशंका। अब आपको पता है, आप पिछले कई सालों में जाइए, ट्रंप के शासनकाल में जब भी अमेरिका का कोई मोस्ट वांटेड या अमेरिका ने किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को मारा है, ट्रंप ने ऐलान किया है और दुनिया की मोहर लगती उससे पहले ट्रंप की मोहर लगी। ऐसा कई केस में हुआ है। ट्रंप का दावा है कि मतलब एक अनुमान ट्रंप ने लगाया कि कहां है मुस्तफा खामनेई, मैंने सुना वो अब नहीं रहे। ये ट्रंप ने बोला है, इसलिए इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। अब मीडिया रिपोर्ट्स आज के दौर में कितनी तेजी से ट्रैवल करते हैं आप ये जान लीजिए कि जब नेतन्याहू 13 तारीख को दिखे, 14-15 को नहीं दिखे, नेतन्याहू के मौत की खबरें पूरी दुनिया में फैल गई, नेतन्याहू को सामने आना पड़ा। और आप सोचिए, नेतन्याहू की उंगलियों पे दुनिया भर में बहस चल रही थी कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिखा दी, एआई वीडियो चला दिया। नेतन्याहू ने अपनी 5 उंगलियां दिखाई कि भाई देख लो। कहने का मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या अफवाहों का, अगर इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिए, अफवाहें भी इतनी तेज ट्रैवल कर रही है ना कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन तक वो चीजें पहुंच रही है, उनको सामने आना पड़ रहा है। ऐसे में मुस्तफा खामनेई सामने क्यों नहीं आए, ये सवाल है। और ये बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट मैं मान सकता हूं कि वो किसी एयर स्ट्राइक में चोटिल हो गए। और मैं ये नहीं कहता वो मॉस्को में, जैसा कि कुवैती मीडिया का दावा है, क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कुवैती मीडिया को, लेकिन इसमें बहुत चांसेज हैं कि मुस्तफा खामनेई जख्मी हैं, इसीलिए वो सामने नहीं आए। वरना आप देखिए, जब कुछ डे के दिन तेहरान में सबको पता है कि अमेरिका हमला करेगा, तेहरान के चौक पर हजारों लाखों ईरानी निकले, हमला होता रहा। वहां जो मीडिया रिपोर्ट थी, ईरान के जो बड़े बड़े नेता थे वो मीडिया कैमरे पे बाइट्स दे रहे थे, लेकिन वो हिले नहीं, वो भागे नहीं, और अमेरिका इजराइल अटैक करते रहे। क्या गजब दिलेरी दिखाई ईरान के लोगों ने उस दिन, कुछ डे के दिन। ऐसे में मुस्तफा खामनेई क्यों छिपेंगे, वो भी सामने आएंगे। अब जो अयतुल्ला अली खामनेई साहब, तो उनके बारे में यह भी दावा किया गया कि लोगों ने कहा कि चलिए बंकर में चलिए अंडरग्राउंड किसी कंपाउंड में चलिए। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर कर दी थी शहीद होने की, क्योंकि ईरान में शहादत को एक बड़े अलग नजरिए से देखा जाता है, और उसी नजरिए के साथ अयतुल्ला अली खामनेई इस दुनिया से विदा लेना चाहते थे। ये उनके जो समर्थन में जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और वहीं ट्रंप ने उनके बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया,
टेरर स्टेट बोला ईरान को, वो भी आपको सब पता है। ऐसे में मुस्तफा खामेनेई का सामने आना या ना आना कई सवाल खड़े करता है। सामने आएंगे तो ईरान में जो अमेरिका की रिजीम चेंज वाली जो एक शिगुफा है ना, उसको एक करारा झटका लगेगा। छिपे रहेंगे तो तब तक इन खबरों को बल मिलता रहेगा कि ही इज नॉट वेल, और ये भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है कि वो कोमा में है, और ट्रंप ने तो कही दिया कि मुझे ऐसा सुनने में आया कि वो जिंदा नहीं। अब जिस तरह नेतन्याहू ने मीडिया रिपोर्ट्स के दबाव में आके खुद की प्रेजेंस दिखाई, क्या मुस्तफा खामेनेई भी ऐसा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, क्या मुस्तफा खामेनेई वाकई मॉस्को में है? और अगर हैं तो क्या पुतिन वॉर प्लान बना रहे हैं ईरान का? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।